Hi viewers, welcome back into my another video, and in this video I'm gonna share with you how you can replace a desktop motherboard by yourself as I do. This is my personal experience and I'm just learning this thing and I would like to share with you. So let's start. अगर आप कोई भी डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिप्लेस करते हैं तो पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि ये बोर्ड जो आपका सिस्टम में लगा हुआ है वो कौन सा चिपसेट का है। अगर आपका चिपसेट मिसमैच हो गया देन आप आपके बोर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट चिपसेट के हिसाब से प्रोसेसर लगता है। ये जो चिपसेट और प्रोसेसर की बातें हैं हम लोग चाहेंगे तो दूसरे वीडियो में बात कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन आई डेफिनेटली मेक ए वीडियो फॉर दिस। ओके, एक्चुअली इस वीडियो में मैं ग्राउंड से समझाने वाला हूँ ताकि जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखे उसको समझ में आए कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे फेस होता है। अगर एक मदरबोर्ड को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो आपको कैसे प्रैक्टिकल फील्ड में उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ग्राउंड से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू का कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पुराना मदरबोर्ड है वहाँ से जितने भी केबल्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपका पावर केबल्स हो गया या आपका एचडीडी केबल, एसएसडी केबल या आपका सीडी राइटर का जितने भी केबल्स हैं उसको डिस्कनेक्ट करना है। और पावर कनेक्टर केबल हो गया, आपका पावर स्विच का केबल हो गया, उसको भी डिस्कनेक्ट करना है। एवरी केबल आपको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, उसका जो स्क्रू है उसको डिटैच करना है। उसके बाद आराम से वो बोर्ड को बाहर निकालना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। अगर आप इसमें भी कोई गलती कर देते हैं तो देन अगर मान लीजिए कोई भी पिन डैमेज होता है या कुछ भी होता है देन आपका एसएमपीएस भी डैमेज ख़राब हो सकता है, आपका पोर्ट भी ख़राब हो सकता है। जैसे कि साटा केबल का पोर्ट जो है वो डैमेज हो सकता है या साटा केबल का जो कनेक्टर है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप कोई चीज़ को डिटैच कर रहे हैं बोर्ड से तो आराम से आपको प्रॉपरली उसको निकालना है। दैट्स इट। और उसमें क्या है, आपको पहले रैम को निकालना है। ठीक है, रैम निकल जाने के बाद आपको कूलिंग फ़ैन, उसका जो कूलिंग फ़ैन है उसको खोलना है। ठीक है, कूलिंग फ़ैन खोलने के बाद फिर अभी बारी आता है आपका प्रोसेसर का। प्रोसेसर को जैसे कि एज पर द वीडियो मैंने इसमें आपको दिखाया हूँ तो उसी के हिसाब से इसको खोलना है और एक जगह पर रख देना है। और इसके बाद आपको क्या है, नया बोर्ड को देख लेना है थोड़ा सा कि नया बोर्ड ठीक है कि नहीं। बाहर से उसे तो चेक नहीं कर सकते, बिना इसको चलाए, बिना प्रोसेसर या रैम लगाए इसको चेक नहीं कर सकते। फिर भी फिजिकली आपको देखना है कि नया जो बोर्ड है वो फिजिकली ओके है कि नहीं। हम लोग इंटरनली चेक नहीं कर सकते बट फिजिकली हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये बोर्ड फिजिकली ओके है। ठीक है, और मान लीजिए ये फिजिकली ओके निकला तो देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। जैसे कि इसका सीपीयू में जो बैक पैनल होता है उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। इसका बैक पैनल, मदरबोर्ड का जो बैक पैनल होता है वो रिप्लेस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका जो नया बोर्ड है वो ना लगे। तो इसी के लिए हर बॉक्स में, हर मदरबोर्ड बॉक्स में एक बैक पैनल दिया हुआ रहता है। तो उस पैनल को आपको सीपीयू में अटैच करना है, पुराना को निकाल के। वैसे आपका नया मदरबोर्ड में प्रोसेसर एरिया में एक प्रोटेक्शन कैप होगा, उसको निकालना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसर को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बैठाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 कट्स हैं, प्रोसेसर में 2 कट्स होता है, उसी के हिसाब से उसको आराम से बैठाना है। फिर उसको क्या करना है, उसका जो क्लिप है क्लिपिंग कर देना है अच्छे से। ठीक है, और इसी बीच आपको बहुत सारे चीज़ों की ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि इसका कोई भी एक भी पिन जो उसका बेस में है डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज हो जाता है देन आपका बोर्ड चलेगा नहीं। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, उसका जो क्लिप है उसको लगाने के बाद आपको इसके ऊपर कंपाउंड पेस्ट लगाना पड़ेगा, जिसको कि थर्मल ग्रीस भी बोला जाता है। ये क्या है, ये कूलिंग फ़ैन एंड प्रोसेसर को कनेक्ट करके रखता है और हीट ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो उसके बाद क्या है, आप जब कंपाउंड पेस्ट लगा चुके हैं उसके बाद आपको फ़ैन लगाना है, कूलिंग फ़ैन लगा के उसका जो कनेक्टर है प्रॉपरली फिक्स कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ओके, दैट्स इट। अभी ये हालांकि काम हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको बोर्ड में रैम अटैच करना है। और रैम जब प्रॉपरली फिक्स हो जाता है तो बोर्ड को, जैसे कि इसका एक थर्मोकोल होता है, ईएसडी थर्मोकोल, उसमें क्या है उसको बैक से ही वैसे ही रहने देना है और इसको लेके सीपीयू में फिक्स करना है। ठीक, उसके बाद बोर्ड को स्क्रू करना है प्रॉपरली। इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ताकि इसका कोई भी ट्रैक या
कुछ कोई भी लाइनिंग स्क्रू के वजह से डैमेज ना हो, तो ध्यान से आपको स्क्रू करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जितने भी केबल्स है आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका पावर केबल, जैसे कि आपका 24 पिन वाला पावर केबल आपको लगाना है। उसके बाद आपको 4 पिन कनेक्टर प्रोसेसर पावर लगाना है। हालांकि इसमें 8 कनेक्टर है, बट आप 4 कनेक्टर में भी इसमें चला सकते हैं। और एक चीज़ है, उसके बाद जितने भी केबल्स है वो अगर मान लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें आ जाता है आपका फ्रंट पैनल का केबल, जैसे कि USB हो गया, ऑडियो जैक का हो गया, वो आपको फिक्स करना है। उसके बाद आपका पावर, रिस्टार्ट, SDD LED एंड द पावर LED, ये चारों कनेक्शन को प्रॉपरली सेट करना है ताकि आपका CPU पावर ऑन हो सके। नाउ वी सक्सेसफुली कंप्लीट द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डेस्कटॉप मदरबोर्ड। बट इसमें रिप्लेस करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपका सिस्टम रिबूट होने लगेगा, या आपका जो OS जो पहले से उसमें इंस्टॉल था वो स्टार्ट नहीं होगा, या मान लीजिए चलते चलते रिबूट हो जाएगा। बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप नया मदरबोर्ड रिप्लेस किए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। इसी के लिए आई हैव ए सजेशन फॉर यू कि आप जब कोई भी मदरबोर्ड रिप्लेस करते हैं ना, अगर आपका सिस्टम स्टार्ट भी हो जाता है उस OS से, तो आपका जितने भी डेटा है उसको बैकअप रख के उसको रीफॉर्मेट करके री इंस्टॉल कर दीजिए, ताकि प्रॉपरली ये कम्प्लीटली मतलब सपोर्ट कर जाए। वो जो OS आप डालेंगे वो प्रॉपरली उसमें फिक्स हो जाए। उसमें क्या होता है, जो पुराना बोर्ड है ना, उसमें आपका ड्राइवर का वर्जन अलग होता है, उसमें ड्राइवर्स अलग होते हैं। इसी के वजह से क्या है, ये बोर्ड रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं करता है ये सॉफ्टवेयर को। इसी के लिए आपको क्या है, जब भी आप नया मदरबोर्ड रिप्लेस करते हैं तो उसमें आपको नया OS डालना ज़रूरी है। अगर सेम बोर्ड हुआ तो नहीं डालने से भी चलता है, फिर भी डाल देना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें क्या है ना, आपको एक फ्रेश सिस्टम मिल जाएगा और प्रॉपर वो काम करने लगेगा, और आपको पता भी चल जाएगा। और उसमें आपको और एक अच्छी बात है कि आपको डायग्नोस हो जाएगा कि ये बोर्ड चल रहा है अच्छे से कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड पता चल जाता है ड्यूरिंग द OS इंस्टॉलेशन। उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है ना एक बोर्ड में, तो डेफिनेटली वो बोर्ड में इशू है, OS इशू है अलग है, बट उसी में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो हाफ एन आवर का प्रोसेस होता है ना, उसमें एक बोर्ड को डायग्नोस किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग करते हैं एज पर द ट्रेडिशनल वे, कि हम लोग फॉर्मेटिंग करने के टाइम ही उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ उसके स्पीड के हिसाब से कि ये बोर्ड कितना एफिशिएंट है और ये कैसे परफॉर्म करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड I hope you all got my point and all the steps. So if you like this video, then definitely do a thumbs up for the YouTube algorithm. Your engagement make me motivated. So I want you to subscribe my channel for the future notifications and future videos. If you have any query regarding this video and the whole replacement process, then don't hesitate to comment in my comment section, because my comment section is 24/7 open for you all. So definitely do a comment and give a thumbs up to this video, because for the YouTube algorithm, क्योंकि YouTube algorithm को likes बहुत पसंद है, तभी जाके मेरा वीडियो आगे फॉरवर्ड हो सकता है। So I hope you all help me out this, and thank you. See you in the next meeting. Thank you.